हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के बारे में। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि हम सब पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर लाखों जीव जंतु प्राणी रहते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि पृथ्वी कैसे बनी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटे के आइकन को भी प्रेस कर देना ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पृथ्वी कैसे बनी? ब्रह्मांड व दुनिया इंसानों के लिए हमेशा से ही रहस्य का विषय रही है। आज इतनी वैज्ञानिक तरक्की के बावजूद भी हम धरती पर ऐसा कोई रहस्य मौजूद है जिसका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। आम लोग के भी मन में पृथ्वी को लेकर अनेकों सवाल आते होंगे, जैसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, यह दुनिया कैसे बनी, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी की संरचना कैसे हुई। इस प्रकार के कई सवालों का जवाब जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पृथ्वी का निर्माण भगवान या ईश्वर ने किया है। ऐसा हिंदू, ईसाई व इस्लाम धर्म की मान्यताएं दुनिया के बनने को लेकर अलग अलग अपने मन में विचार रखती है। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान थिया नाम का एक ग्रह था। यह ग्रह धरती की ओर 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा था। यह रफ्तार एक बंदूक से चलाई गई गोली से 20 गुना अधिक है। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकला और साथ ही वह ग्रह धरती में समा गया। हजारों वर्षों के अंतराल के बाद धरती से निकला कचरा गुरुत्वाकर्षण के कारण एक गेंद का रूप बन गया, जिसे हम चांद कहते हैं। इस प्रकार से चांद की भी उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बची हुई बाकी चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल थे, जिससे हम नमक के रूप में प्रयोग करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि समुद्र का पानी इन्हीं चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से निकलता है। दोस्तों वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि वैज्ञानिक के अनुसार यह चट्टानें धरती पर करीब 20 मिलियन सालों तक धरती पर गिरती रही, जिसी कारण समुद्र के रूप में धरती काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया। लगातार इतने पानी के इकट्ठा होने से पृथ्वी की सतह ठंडी हो गई और अधिक सख्त धरती का अंदरूनी भाग में लावा अब भी अपने उसी रूप में मौजूद है तथा ऊपर का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। वर्तमान में धरती पर मौजूद पानी लाखों वर्षों पहले का है। उस समय चांद के धरती के बेहद करीब था और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती पर अक्सर तूफान आते थे, जिसे लंबे अंतराल के बाद चांद और धरती की बढ़ती दूरी के कारण शांत करा। धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान अब तक करीब 3.8 बिलियन सालों पहले पानी की उत्पत्ति भी हो चुकी थी। पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे और साथ ही कई उल्कापिंडों की बारिश भी हो रही थी। धरती पर पानी, नमक, एक साथ उल्कापिंडों द्वारा अन्य पदार्थ भी आ रहे थे, जिसमें कार्बन और एमिनो एसिड आदि है पदार्थ हर जीव जंतु पर पौधों में मौजूद है। वैज्ञानिक के अनुसार 2 बिलियन सालों पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ रहा था। साथ ही पृथ्वी के घूमने के समय सीमा भी कम होती गई। वर्तमान की तुलना में 1.5 बिलियन वर्ष पहले एक दिन 16 घंटे का होता था। धीरे धीरे समय के साथ समुद्र के नीचे की जमीन की सतह बड़ी प्लेटों में तब्दील हो गई और उसके नीचे लावे ने ऊपर की सतह को गतिमान कर दिया। ऐसे में पृथ्वी की सभी प्लेटें आपस में जुड़कर एक विशालकाय द्वीप बन गई। इसी प्रकार से धरती का पहला सुपरी कॉन्टिनेंटल रेडिएट लगभग 400 मिलियन वर्ष पहले तैयार हुआ और अब धरती का तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका था और साथ में दिन 18 घंटे हो चुके थे। उस समय में धरती के हालात वर्तमान में मंगल ग्रह की तरह थे। करीब 750 मिलियन वर्ष पहले जब आप धरती के नीचे पहले लावे से पैदा हुए थे, वह बाहर निकला, जिसमें से पृथ्वी के 2 टुकड़ों में बढ़ गई। इसके 2 टुकड़ों में बढ़ जाने की सतह कमज़ोर हो गई और यह 2 भागों में बढ़ गई, जिससे साइबेरिया और गोंडवाना लैंड नामक 2 महाद्वीप बन गए। पृथ्वी पर जल कैसे आया? तो ज्वालामुखी फटने का सिलसिला भी अब भी जारी था, लेकिन बर्फ़ की अधिकता के कारण ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी से बर्फ़ पिघल नहीं पा रहा था और इसके अलावा और कई स्रोत नहीं थे। जहरीली गैसें कार्बन डाइऑक्साइड को सोख रही थी। सभी चट्टानें तथा पत्थर बर्फ़ के नीचे दबे हुए थे।
कुछ समय पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ताकत ने सूर्य की गर्मी को सोखना शुरू किया, जिससे बर्फ़ पिघलने लगी। इसके बाद दिन 22 घंटे हो गए और पानी का निर्माण भी होने लगा। धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? लगातार गिरती बर्फ़ के कारण सूर्य से पराबैंगनी हानिकारक किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होनी शुरू हुई और पानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनी। इसके टूटने के बाद प्राणवायु ऑक्सीजन बनने लगी। जब ऑक्सीजन गैसें 50 किलोमीटर धरती के ऊपर आ गई तो फिर वह केमिकल रिएक्शन होना शुरू हुआ, जहां पर ओजोन नाम की एक परत बनी, जिसने सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सीधे धरती पर आने से रोकने का कार्य किया, जिससे डायवन की शुरुआत को एक आधार दिया। जिसके अगले 150 मिलियन साल तक कोई गैस की परत काफ़ी मोटी हो गई और धरती पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ी, जिससे कि धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। और इसी तरीके से हम अभी तक भी हमारा जीवन जीते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कोई एक पैराग्राफ बताया था, जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखनी पसंद है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।